अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम जो है एलयूटी फ़िल्टर्स जो होते हैं उस पे किस तरह वर्क किया जाता है, वो किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा तो बहुत से ऐसे जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, जितने भी मेरी वीडियोस को देखते हैं या जितने भी जो टिकटॉक इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, अब उनमें से मैंने अभी तक किसी भी एक भाई ने मुझे एलयूटी फ़िल्टर्स के हवाले से किसी ने भी नहीं पूछा। ठीक है। अच्छा, बाकी हर बंदा हर और आपके कमेंट्स आए हुए होते हैं गेमिंग के हवाले से, या और आपको जो भी परेशानी होती है, या इफेक्ट्स हाउस इंस्टॉल नहीं होता, या जो भी अर्निंग के हवाले से। अच्छा, तो जिन भाइयों ने क्रिएटर बनना था, अच्छा मेरे को एक चीज़ देखें, आप लोगों को एक नॉर्मल काम चलाना है, या आपने वाकई में अपने जो है स्किल्स हैं उनको सीखना है, ठीक है। मेरी जो कोशिश है, मेरी जो मेहनत है, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि शायद आप लोग जो है स्किल्स जो हैं वो आप सीख लो। मकसद कोई भी काम हो, आप उसको अच्छी तरह सीखो। अगर हम शॉर्ट फॉर्म पे अगर वर्क करना चाहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म पे आप फिर समझो कि वो आपको जगह जगह मार खानी पड़ती है। तो मुझ अभी तक किसी भी भाई ने, सिर्फ एक भाई ने मुझे एलयूटी फ़िल्टर के हवाले से, किसी ने मुझसे कमेंट्स में भी नहीं बल्कि पर्सनल मुझे व्हाट्सअप किया था या इंस्टाग्राम पे शायद मैसेज किया था, वो भी वब किया था स्टार्टिंग पे, जब इफेक्ट्स हाउस का मेरा कोर्स कोई 5th से 6th क्लास थी, तब उस भाई ने मुझे उसका बोला था। लेकिन उस भाई का क्वेश्चन भी बहुत था, अगर वो आज भी मुझे सुन रहा होगा, बहुत अच्छा उन्होंने भी सवाल किया था, और वो शायद आज तक इस वेट पे बैठे हुए हैं कि एलयूटी फ़िल्टर का अभी तक मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, वो भाई ने बहुत ज़बरदस्त मुझे पूरी एग्जांपल्स भी दी, वीडियोस मुझे बताई, हालांकि मैं समझ गया था कि ये एलयूटी फ़िल्टर की बात कर रहे हैं, और उस पे कलर कार्ड्स पे वर्क हुआ था एडोब फोटोशॉप पे। ऑलरेडी हम उस पे कलर कार्ड्स पे वर्क करते हैं, फिर हम उसको इफेक्ट्स हाउस में कलर कार्ड को लाके हम उस पे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, शायद मैंने इस पे बीच में वीडियो बनाई भी हो, शायद आप लोगों को, अगर मैंने बनाई है, मुझे जितना याद है शायद मैंने बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन वो तो खैर बात की बात है। लेकिन एलयूटी फ़िल्टर पे बहुत ज़्यादा आपको जो है फोकस आपका होना चाहिए। अच्छा, ये वीडियो देखें, आज की वीडियो जितनी भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं जो अकाउंट सपोज़ अपना जो टिकटॉक का अकाउंट है, या उसको ग्रोथ करना चाहते हैं, या इफेक्ट्स हाउस के पेजेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, किस लिए? अर्निंग के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपने एक समझें इस तरह आपने इसको देखना है, और आपने थोड़ा इस पे वर्क करना है, ठीक है। इस वीडियो का मकसद ये होगा कि आपको इसमें बेनिफिट्स जो हैं आपको बहुत मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। आपकी फीडबैक, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब तक फीडबैक आपकी नहीं आएगी, आपकी राय नहीं मिलेगी, तो तब तक हौसला मेरा बढ़ना नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से मेहनत मैं अपनी पूरी करूँगा, आप लोगों को बगैर किसी परेशानी के हर चीज़ें जो भी हैं, जितनी मुझ में नॉलेज है, मैं आप तक अच्छे से अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा, तो एलयूटी फ़िल्टर है क्या? अभी तो इस वक़्त आप एलसीडी पे देखो, आपको बहुत सी यहाँ चीज़ें नज़र आएँगी। एक फ़िल्टर टाइप है। अच्छा, ये है कि अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, आप स्नैपचैट पे जब भी जाते हो, आप कोई भी आपने वीडियो बनानी हो, आपने पिक्चर्स बनानी हो, तो हम स्नैपचैट का यूज़ करते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हम कैमरे को यूज़ नहीं करते, क्योंकि कैमरे में हमारा ओरिजिनल फेस आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों में थोड़ा-सा जो है चेंजिंग आए और अच्छी लगे वीडियो। ख़ैर, आप क्या, हम सब करते हैं। तो इसी तरह हम जब स्नैपचैट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको तरह-तरह के जो फ़िल्टर्स हैं वो मिलते हैं। अब उसमें आपको, किसी में आपकी आँखें लाल होंगी, ठीक है, किसी में आपके गाल लाल होंगे, किसी में आपका चेहरा लाल होता है, वाइटनेस होती है। मकसद एक अच्छा, हम लोग पता भी नहीं लगता कि ये हमारी पिक्चर्स हैं। तो उस तरह की जितनी भी हम फ़िल्टर्स जो है क्रिएट कर अपना यूज़ करते हैं, वो सारे एलयूटी फ़िल्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अच्छा फ़िल्टर अपनी पिक्चर के लिए इस्तेमाल करते हो स्नैपचैट के ज़रिए। अब स्नैपचैट पे आप देखना, आपको ज़्यादातर जो है एलयूटी के फ़िल्टर्स मिलते हैं, इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। वहाँ आपको ये गेमिंग वाले ये पीछे जो भी देखा है आपने, गेमिंग वाले हो गए, या आपको
तरह तरह के आलतू फालतू 3D मॉडल्स वाले वहाँ पर इफेक्ट्स नहीं क्रिएट होते, इसलिए स्नैपचैट का जो वो है बहुत आसान है, मैं आपको उसका बताऊंगा। तो इसी तरह आप देखो, वो जितने भी आप इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हो, फ़िल्टर यूज़ करते हो, वो उसका जो हम नेम देते हैं वो LUT फ़िल्टर्स के होते हैं। अब स्नैपचैट पे गेमिंग ये आपको बहुत कम मिलेंगे, वहाँ आपको ज़्यादातर फेस वाले जो फ़िल्टर्स हैं वो मिलते हैं। इसी तरह इफ़ेक्ट्स हाउस में आप आ जाओ। अब इफ़ेक्ट्स हाउस में आप देखो, सर्च करो, आपको LUT फ़िल्टर्स जितने भी आपको मिलेंगे टिकटॉक पे जो सबमिट हुए हैं इफ़ेक्ट्स हाउस के ज़रिए, जो भी क्रिएट करके हुए हैं, आप यकीन करोगे सबसे ज़्यादा यूजेस इस पर होते हैं। क्यों? आपको एक सिंपल सी, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक बड़ा कोई भी टिकटॉकर होता है जिसका अकाउंट अच्छा होता है, ठीक है, तो वो इस तरह के फिल्टर्स को यूज़ करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आपने बहुत से फिल्टर्स हैं, आप अगर टिकटॉक आप देखते हो रोज़, आप देखो भी तो आपको अंदाज़ा होगा। गेमिंग वाले इफेक्ट्स हो गए या 3D मॉडल्स इफेक्ट्स पे बहुत कम काम होता है। ज़्यादातर हमारा जो वर्क होता है, ज़्यादातर जो लोगों की वीडियो क्रिएट्स होती हैं वो LUT फिल्टर्स पे होती हैं। तो आपका रुझान जो जितना भी हो, कोशिश करें आप अगर 50% बाकी इफेक्ट्स पे वर्क करें, 50% आप LUT फिल्टर्स पे करें। अच्छा, LUT फिल्टर का मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ ऑब्जेक्ट में आप आओ, तो आपके पास यहाँ पर पोस्ट इफेक्ट पे आप देखो, बिलिंग, फिल्टर, ब्लूम, क्रोमेटिक, डिस्टॉर्ट, ग्रेन वगैरह, ये सारे आपको इफेक्ट मिलेंगे। अच्छा, ये डिस्टॉर्ट का तो आप हटा दो। अच्छा, वेगनेट, ये बॉग ब्लर है, लेंस फ्लेयर है, तो ये सारे आपको मिलेंगे पोस्ट इफेक्ट्स। अब इनमें आप क्या करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करते हो, इस पे अगर आप अपने हाथ की कारीगरी दिखाओ, मिसाल अगर आप चाहो कि आपके अंदर कोई अच्छा एक क्रिएटर हो, आप बना सकते हो, आप अपने हिसाब से LUT फिल्टर खुद क्रिएट करो, तो आप यहाँ डिज़ाइनिंग करो, आप यहाँ से ओपेसिटीज़ की सेट करो, आप यहाँ से पूरा जो है वन बाय वन एक एक ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। अब आप एक प्रीव्यू पे एक ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप 10-15 ऑब्जेक्ट जो हो आप यूज़ कर सकते हो अपने एक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो, नहीं। अब पोस्ट इफेक्ट पे अगर मैं आता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो पोस्ट इफेक्ट पे आप देखोगे, यहाँ आपको देखने का मिलेगा अब फेस, ये रहा पोस्ट इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बिलिंग है, सबसे पहले मैं बिलिंग पे आता हूँ। तो बिलिंग पे आप देखो हल्का फुल्का स्टार्स जो यहाँ आपको प्रीव्यू में भी शो हो रहे हैं, तो आप, हमने ऑलरेडी यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं बिलिंग का यूज़ करता हूँ, तो अब बिलिंग पे आप देखो, मैं इसका टेक्सचर ऑप्सिटी तेज कर सकता हूँ, लाइट कर सकता हूँ। मकसद खेलना मुझे खुद है। कोई भी आप इफेक्ट क्रिएट करते हो आप खेलोगे खुद। इसी तरह आप यहाँ पर देखो, आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्राइटनेस से आप ब्राइटनेस कम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट जो है आप कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम कर सकते हो, आप कलर में जो मैचिंग है वो आप कम कर सकते हो इंस्पेक्टर के यहाँ ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ आप इसके कलर चेंज करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो ये सारे आपके LUT फिल्टर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ आपको और बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे आपको तरह तरह के ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, अब आप फेस इफेक्ट पे आओगे। फेस इफेक्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पर ये जितने भी फेस इफेक्ट हैं ये सारे हमें मिलते हैं फेस इंसर्ट और फेस फूशन, फेस स्ट्रेच के। तो यहाँ पर आपने कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करना, ये अलग है। और आपका जो पोस्ट इफेक्ट का है वो आपका अलग है। पोस्ट इफेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सारे LUT फिल्टर में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी LUT फिल्टर बनाते हो तो आप इन सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो अपने एक ही इफेक्ट में। तरह तरह में एक इफेक्ट आप क्रिएट करो, किसी में ब्लिंग और फिल्टर को ऐड कर दो, किसी में आप फिल्टर को और ग्रेन को यूज़ करो, किसी में वेगनेट को यूज़ करो, किसी में ब्लॉक ब्लर को यूज़ करो, ठीक है। और यहाँ अगर हम आते हैं टेक्सचर पे, तो टेक्सचर पे आने के बाद मैं आता हूँ यहाँ, ये रहा टेक्सचर पे आने के बाद जैसे आप आओगे LUT टेक्सचर पे, आप देखोगे आपको बहुत सारे यहाँ पर LUT टेक्सचर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को, अच्छा, ये सेगमेंटेशन पे देखो। सेगमेंटेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, बैकग्राउंड के लिए। तो आप सेगमेंटेशन का यूज़ इस तरह नहीं कर सकते, वो अगर आप एक अलग तरह का आप बना रहे हो तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपली ये कस्टम मटेरियल पे जो टेक्सचर पे आने के बाद आपको यहाँ पर ये सारे LUT के टेक्सचर भी दिए गए हैं। आप हर एक एक पे अपना LUT फिल्टर बना सकते हो। यहाँ से भी आप कोई भी यूज़ करना चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सिटेशन LUT टेक्सचर को आप यूज़ करना चाहो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसका प्रीव्यू आपको कलर कार्ड की शक्ल में यहाँ नज़र आएगा,
ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली ऊपर ले जाते हैं और ऐड करते हैं ना, तो ये हमारे जो कलर कार्ड्स के इफेक्ट्स है वो इसमें सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास कलर कार्ड है। अच्छा, अब कलर कार्ड को आप कैसे खेलते हो? आप फिल्टर्स पे आओगे, फिल्टर्स पे आने के बाद यहाँ आप ब्राइट एलयूटी टेक्सचर पे देखो, तो आपको लास्ट में यहाँ पर ये मिलेंगे। ठीक है, ये आपको तरह तरह के कलर कार्ड्स मिलेंगे जो इफेक्ट्स हाउस की तरफ से हमें दिए जाते हैं। अब आप इनको यहाँ यूज भी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अब आप देखो पूरा जो फेस है इसका इफेक्ट चेंज हो गया है, फिल्टर चेंज हो गया है। तो खेलना आपने है, आप किस तरह के इस पे इफेक्ट क्रिएट करते हो। एलयूटी फिल्टर अगर तो आप खुद अपने क्रिएट करना चाहते हो, शायद इस पे मैं इंशाल्लाह आपको हमारा एडोब फोटोशॉप का यूज़ होता है, वहाँ हम अपने कलर कार्ड यूज़ करते हैं। वो भी बहुत आसान तरीका है। लेकिन एलयूटी आज की वीडियो बनाने का जो मकसद ये है कि इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपका अकाउंट ग्रोथ होगा, आपके अकाउंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यूवर्स आएंगे और वो आपके इन इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ताकि इससे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम एडोब फोटोशॉप वाले पे वर्क लाजमी करेंगे। तो जब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।